मोदी पोस्टर कल्चर खत्म, सीएम थलापति विजय का बड़ा एक्शन, एनडीए में मची खलबली। तमिलनाडु में सत्ता बदलने के बाद अब राजनीति की तस्वीरें भी बदलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने कुर्सी संभालते ही ऐसा एक्शन शुरू कर दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहले शराब की दुकानों पर बड़ा फैसला और अब पोस्टर बैनर राजनीति पर सीधा वार। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि विजय ने साफ संदेश दिया है कि तमिलनाडु में अब पुराने स्टाइल की राजनीति से अलग रास्ते पर चला जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि क्या ये फैसला सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए की राजनीति को खुला चैलेंज देने वाली है, क्योंकि जिन पोस्टरों और कटआउट्स के जरिए बड़े बड़े नेताओं की ब्रांडिंग होती थी, जी हाँ, उसी ब्रांडिंग पर, उसी पोस्टर बैनर पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में सीएम विजय का एक्शन शो जारी, शराब दुकानों के बाद पोस्टर बैनर पर वार। अगला देखिए, एक्शन में थलापति, शराब की दुकानों से नो पोस्टर बैनर तक सीएम विजय के 5 बड़े फैसले। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने पद संभालने के बाद से ही एक्शन मोड ले लिया है, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। शुरुआत 717 सरकारी शराबी दुकानों को बंद करने के आदेश से की, जो स्कूलों, पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिद और बस स्टैंडों से 500 मीटर के दायरे में स्थित है। टीवीके के कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो जन्मदिन, पारिवारिक समारोह या किसी भी अवसर पर, कोई भी इवेंट हो, सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर या होर्डिंग ना लगाए, जिससे आम जनता और यातायात को किसी तरह की परेशानी हो। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर खुद को अलग तरह के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फैसले को सीधे तौर पर महिलाओं और धार्मिक समूहों को बड़ा संदेश माना गया है, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद जो है, विजय ने दूसरा बड़ा दांव खेल दिया। अब विजय ने पोस्टर और बैनर राजनीति पर सीधा हमला बोल दिया है और रोक लगाती है। टीवीके ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अब जन्मदिन, पारिवारिक समारोह या फिर किसी भी राजनीतिक मौके पर सड़क किनारे बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे। पार्टी ने खुली चेतावनी तक दे दी है कि अगर कोई आम जनता को परेशानी पहुंचाएगा और आम जनता को पहुंचाने वाला परेशानी से, पोस्टर से परेशानी होगी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये निर्देश हो चुका है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से कटआउट और पोस्टर कल्चर के लिए जानी जाती रही है। बड़े नेताओं के विशाल पोस्टर सड़कों पर लगते रहे हैं, इससे प्रमोशन भी होता है बड़े नेताओं का। कई बार ट्रैफिक जाम तक की स्थिति बन जाती है, लेकिन अब विजय इस पूरी संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि ये सिर्फ पोस्टर हटाने का फैसला नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का पूरा मॉडल बदलने की पूरी तैयारी है। और इसी फैसले को लेकर जो फैसला सीएम विजय ने लिया है, इसको एनडीए और बीजेपी पर बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल विपक्षी दल और सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले को बीजेपी की हाई वोल्टेज प्रचार शैली से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पोस्टर, बैनर से तो प्रचार बीजेपी वाले करते हैं, क्योंकि देश भर में बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट और राजनीतिक ब्रांडिंग जो है होती है, वो बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानती है। अब विजय का ये कदम उसी मॉडल के खिलाफ संदेश के तौर पर, साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पोस्टर, बैनर और कटआउट्स पर रोक लगाती है। तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विजय के लगातार फैसलों ने, विजय के लगातार एक्शन मोड ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। पहले उन्होंने विधानसभा में खुद को सेक्युलर सरकार बताया और फिर अल्पसंख्यकों के हित की बात कही, और अब जो ताजा खबर है वो है पोस्टर राजनीति पर हमला करके खुद को आम जनता का नेता दिखाने की कोशिश की। पहले आपको वो बयान भी एक बार सुनवा देती हूं जिसमें विधानसभा में विजय थलापति ने खुद को सेक्युलर बताया और साथ ही इसके बाद कहा कि ये सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है। आप भी सुनिए। पार्टी शुरू होने के सिर्फ 3 वर्षों के भीतर ही बहुत ही कम अंतर से पूर्ण बहुमत थोड़ा दूर रह गया। इसलिए अगर कोई इस सरकार को अल्पमत सरकार समझता है तो उसमें भी हमें खुशी ही है। हम खुद कहते हैं कि ये अल्पमत सरकार ही है, लेकिन ये वास्तव में अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा को स्थापित करने वाली सरकार है। इसी के साथ आपको बता दूं, विजय थलापति का दावा है कि राजनीति जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि
दिखावे के लिए। टीवीके ने अपने बयान में कहा कि पार्टी सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए नहीं बनी है, बल्कि जनता को परेशान करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। सड़कें जनता के लिए है, किसी नेता की ब्रांडिंग के लिए नहीं। ये बयान विजय थलापति ने दिया। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी सार्वजनिक जगहों को कब्जा करके पोस्टर या बैनर नहीं लगाएगा, यानी सीधे तौर पर ब्रांडिंग नहीं करेगा। विजय सरकार के इन फैसलों का असर अब दूसरे दलों पर भी दिखाई देने लगा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी बता देती हूँ। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, खासतौर पर उस दौर में जब राजनीति पूरी तरीके से इमेज और प्रचार पर आधारित हो चुकी है, क्योंकि पोस्टर और बैनर की ही प्रचार ब्रांडिंग चल रही है और इस कदम में एक अलग रणनीति इसको विजय की माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये फैसला लंबे समय तक जमीन पर टिक पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में पोस्टर और कटआउट सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा माना जाता है। चुनाव से लेकर जन्मदिन तक हर मौके पर नेताओं के विशाल पोस्टर आपने भी लगे हुए देखे होंगे। ऐसे में विजय का ये फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकता है। अब देखना ये होगा कि विजय के इस निर्देश के बाद उनके कार्यकर्ता इसको फॉलो भी करते हैं या फिर ये सिर्फ बयानबाजी है। इसी बीच विजय सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी पास करना है। कांग्रेस, वामदल और कुछ अन्य दलों के समर्थन में सरकार बनी है। वहीं एआईएडीएमके का एक धड़ा जो है वो विजय के करीब आता दिख रहा है। ऐसे में विजय लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश कर रही है, यानी दिखावा नहीं बल्कि जमीन पर काम होगा, विजय का कहना है। तमिलनाडु में थलापति विजय का एक्शन शो अभी शुरू हुआ है। शराब दुकानों पर कार्रवाई से लेकर पोस्टर राजनीति पर वार तक हर फैसला बड़ा संदेश दे रहा है। विपक्ष से बीजेपी मॉडल के खिलाफ नई राजनीति बता रहा है, तो समर्थक इसे क्या कह रहे हैं? इसे जनता की सरकार कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं बचे बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नई शैली वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने की रोज कोशिश कर रहे हैं और रोज ऐसे फैसले कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हैं, जो जमीन से जुड़े हैं। एआईएडीएमके ने साथ दे दिया और उसको बीजेपी का झटका भी माना जा रहा है कि एआईडीएमके के जिस तरीके से दो धड़ कर दिए हैं विजय थलापति ने अपने कार्यशैली से, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल पोस्टर बैनर की जो ब्रांडिंग होती थी, जो नेता बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर, कटआउट्स लगाकर अपनी ब्रांडिंग करते थे और जमीन पर कुछ काम नहीं करते थे, उसी को लेकर विजय थलापति ने यह फैसला किया है। आप विजय थलापति के इस पोस्टर बार के फैसले से कितना संतुष्ट हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरपी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।